तो यानी शिवाजी ने वाकई औरंगजेब को 5 बार पत्र माफीनामा लिखा था या नहीं, ये आप बताइए ना, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी ने कुछ सोच समझ के ही इसका उदाहरण दिया होगा ना, चाहे सावरकर जी को परिप्रेक्ष्य में ही कहा हो। प्रज्वल जी, आप जो है इस बात को बार बार क्यों कह रहे हैं? जो योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के लिए कहा था, बिल्कुल खालिद अनवर भी वही है और उनका भी इलाज कराने के लिए, क्योंकि वो तो सहयोगी आसानी से बुलाया जा सकता है उत्तर प्रदेश, वो तो आपके कहने पर आ भी जाएंगे, इलाज कराने के लिए बुलवा लीजिए। निश्चित तौर पे हमारे बिहार के नेता या विधायक सभी लोग जो है इस बात की निंदा कर रहे हैं। लेकिन जो भाषा रमेश बिधूड़ी ने इस्तेमाल की थी आज तक आप ही बता दी, निलंबन हुआ क्यों नहीं था फिर उनका? क्योंकि बात आपने ज्वाइंट की ना कि सांसद है, छोटे भैया नेता नहीं है, तो वो भी बताइए। उनसे जो है नहीं, उनसे लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी कारण बताओ नोटिस या उनसे सफाई मांगी थी, अपनी बात को रखने के लिए कहा था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो है उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उनको अपना जो है मत स्पष्ट करने को कहा गया। अच्छा, उन्होंने मत स्पष्ट किया था फिर? दोस्तों, औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने जो हाल ही में बयान दिया, उसको लेकर सियासत गर्मा गई है। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर अबू आजमी के सहारे समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है, लेकिन ऐसा ही बयान जब उनके अपने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर ने दिया तो वो चुप्पी साधते हुए नजर आते हैं, सिर्फ निंदा तक बात करते हैं, जबकि अबू आजमी ने भी खेद व्यक्त कर लिया है। आज इसी पर चर्चा की जाएगी कि क्या वाकई नायकों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी आवाज उठा रही है या फिर यह सिर्फ सियासत है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर चौक पर। जी सर, आपको प्रयास लगातार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है रविदास मेहरोत्रा जी में हमारे साथ जुड़े, जल्दी वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन तब तक हम चंद्रमोहन जी से जानना चाहेंगे, ये विवाद महाराष्ट्र से शुरू होता है एक फिल्म को लेकर जो प्रतिक्रिया अबू आजमी से ली गई, लेकिन जो कार्रवाई की गई उसे भारतीय जनता पार्टी कैसे जस्टिफाई कर रही है, जो अबू आजमी के निलंबन की कार्रवाई? नहीं, देखिए, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र पुरुष या महापुरुष हमारे राष्ट्र के हो सकते हैं, संभाजी हो सकते हैं, महाराणा प्रताप हो सकते हैं, लेकिन औरंगजेब कभी भी नहीं। तो देखिए, आधार पर ही नहीं, वो सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर वो एक जो है क्रूर शासक के रूप में छवि है। चाहे वो धर्मांध होकर मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं को प्रताड़ित करना, या छल के साथ किसी भी राजा को कैद कर लेना, फिर उसकी हत्या कर देना, इस प्रकार रहा। बल्कि वो सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी औरंगजेब कभी भी वो हमारे भारतीय संस्कृति में घुल मिल नहीं सकते। उसका नाम एक अत्याचारी के रूप में ही है। आप बताइए औरंगजेब ने क्या किया? पारिवारिक रूप में भी अपने पिता, अपनी बहन को जेल में डाल दिया, कैद खाने में उनको एक कई प्रकार की यातना दी। उसी तरह उन्होंने औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की भी हत्या की। हत्या ही नहीं की बल्कि गला काटकर अपने पिता जो जेल में बंद थे उनके सामने गला काटकर अपने भाई को और शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह का गर्दन रखा था। तो यदि आप देखेंगे तो वो किसी भी प्रकार से वो नाम लेने लायक या फिर जो है किसी भी प्रकार से महिमा मंडित करने वाला नहीं, बल्कि भर्त्सना करने वाला ही एक वो शासक रहा। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस प्रकार से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता अखिलेश यादव जी को अबू आजमी के बयान की निंदा करनी चाहिए थी, उसका पटाक्षेप हो जाता, लेकिन वो साथ खड़े होकर ही विवाद को और बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि चूंकि वो पारिवारिक तौर पर, जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में किया था कि अपने पिता को यातनाएं देना, शाहजहां की जीवनी के बारे में बताना, तमाम चीजें उन्होंने भी बताई थी और आपने कहा, फिर ये सारी बातें अजात शत्रु के लिए, उनकी पीढ़ी के लिए भी यही सोचते हैं आप? क्योंकि आपको मालूम होगा बिंबिसार की हत्या किसी और ने नहीं, अजात शत्रु ने की थी। अजात शत्रु की हत्या किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने की थी, और ये कहा जाता है कि 6 पीढ़ियों तक यही चलता रहा, सिर्फ सत्ता के लिए, गद्दी के लिए। तो ये औरंगजेब वाला केवल मसला ये है भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि वो मुसलमान है?
इस्लाम से जुड़े हैं, इसीलिए या फिर अजात शत्रु के लिए भी यही आप सोचते हैं? जो भी इस प्रकार का कुडूर होगा जी। उसकी निंदा ही होनी चाहिए, और वो कभी भी राष्ट्र का आदर्श महापुरुष नहीं हो सकता। आदर्श जी। हमारे हो सकते हैं शिवाजी, जिन्होंने हम्म। जो है इस राष्ट्र के लिए, अपने भूभाग के लिए, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बचाने के लिए हम्म। लड़ाई लड़ी थी। न कि हम्म। उन्होंने अपने परिवार की या किसी के लिए या खुद के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया था। तो जो भी इस प्रकार का होगा उसकी निंदा जरूर होगी। तो शिवाजी के लिए भारतीय जनता पार्टी कब से इतनी सॉफ्ट हार्टेड हो गई? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, 2022 का एक बयान आया था नवंबर में। सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा था शिवाजी ने 5 बार औरंगजेब को माफी नामा लिखा था, यानी पत्र लिखा था। तो ये तो बयान बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से आना और आज ये कहना कि शिवाजी के लिए आप जो कह रहे हैं सम्मान की बात, तो क्या है ये दोनों चीजें कैसे अलग? देखिए, मीडिया जो है शब्दों जी। को अपने हिसाब से परिभाषित करने का प्रयास करती है। हम्म। उन्होंने वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा था, किस लिए कहा था, वो आपात होगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से जो भी विपक्ष था, जिस प्रकार से जी। वो वीर सावरकर जी को, जिस प्रकार से वीर सावरकर जी को वो माफी वीर बोलने की कोशिश कर रही थी, उनके विषय में गलत धारणाएं बना रही थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि कुछ आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे रखा जाता है। ये भी एक रणनीति होती है। आप ये बताइए, वीर सावरकर जी ने कितनी यातनाएं झेली, और उन्होंने क्या बिल्कुल अपने बिल्कुल। लिए, बल्कि जब वो उस जेल में, जो जिस जेल में बंद थे, सेलुलर जेल में, जो काला पानी जिसको कहा जाता था, अंडमान निकोबार में था, वहां भारतीयों के साथ किस प्रकार की यातनाएं की जाती थी, किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, किस प्रकार उनको प्रताड़ित किया था। तो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी। कहीं से भी जो है, हम शिवाजी हमारे राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्र के महापुरुष है, उनके लिए कहीं भी कोई भी कभी भी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि वही आदर्श हो सकते हैं। औरंगजेब आदर्श नहीं हो सकता, बाबर इस देश का आदर्श नहीं हो बिल्कुल। सकता, जहांगीर इस देश का नहीं हो सकता, मोहम्मद बिन तुगलक इस देश का आदर्श नहीं हो सकता, अलाउद्दीन खिलजी इस देश का जो है आदर्श कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात मानते हैं ना कि फिर यानी सुधांशु त्रिवेदी जी सही कह रहे थे कि हाँ 5 बार चिट्ठियां लिखी गई थी, पत्र लिखे गए थे, कि उस समय बवाल हुआ था तो माफी तक बात पहुंच गई थी। आप मानते हैं ना शिवाजी ने फिर औरंगजेब को 5 बार पत्र लिखा? अब फिर आप वही बात, हमने अभी परिप्रेक्ष्य आपको किस लिए बताया, नहीं, मैं वहां तो से परिपेक्ष अभी। देखिए मैं तो सुधांशु त्रिवेदी जी को और आप सब जो लोग हैं अच्छे तरीके से सोच समझकर बोलते हैं। मैं केवल एक ही परिपेक्ष पर आ रहा हूं ना, यानी कि उन्होंने अगर इसमें तुलनात्मक रूप से रखा भी होगा चौबे जी, तो यानी शिवाजी ने वाकई औरंगजेब को 5 बार पत्र माफीनामा लिखा था या नहीं, ये आप बताइए ना, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी ने कुछ सोच समझ के ही इसका उदाहरण दिया होगा ना, चाहे सावरकर जी को परिपेक्ष में ही कहा हो। प्रज्वल जी, आप जो है इस बात को बार बार क्यों कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू भी ने भी माफी की पत्र लिखा बिल्कुल। था। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? और सुनिए, हमने आपसे क्या कहा, अगर इस तरह तो आप बजरंग बली जी को भी गलत कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना रूप छोटा कर लिया था और फिर बड़ा करके वो बाहर आ गए थे। तो देखिए, परिस्थितियों के अनुसार और कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कभी कभी आदमी अपना कदम पीछे करता है। तो इसका तात्पर्य ये तो है नहीं कि वो उसके सामने झुक गया है, या उसके लिए नहीं जो मैंने है नहीं कहा, नहीं चौबे जी आप आत्मसमर्पण हो गलत गया। ले गए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा वो झुक गए, मैंने नहीं कहा ये। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं वीर सावरकर जी के लिए भी ये कहता हूं कि उस परिस्थिति से जो लोग ये कहते हैं वो कायर थे और तमाम चीजें, उस स्थिति में जाकर देख लेते। अंग्रेजों ने कितनी प्रताड़ना दी है, किस किस को दी है, तो वो जाकर उस समय जाकर देख लेते। मैं यकीन बताकर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी पर अपने चैनल पर बैठकर कह रहा हूं कि जो लोग उन्हें कायर कहते हैं ना, वो समय होते ना तो पता नहीं और कोई कदम उठा लेते। तो किसी की तुलना कभी, कम से कम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सब बोलने से पहले 10 बार सबको सोचना चाहिए। मैं विपक्षियों के लिए भी कह रहा हूं, लेकिन मैंने केवल जी, वो बात रखी है कि क्या जो शिवाजी के लिए कहा गया था वो आपके हिसाब से ऐतिहासिक तौर पर ठीक है, बस मैं वो जानना चाह रहा था। परिस्थिति कोई भी हो, उसको जो परिस्थिति की है बात नहीं, मैं उन्होंने
नहीं, मैं झुकने की नहीं कह रहा हूं। इस बात से आप आगे बढ़िए और वर्तमान पे जो बिल्कुल। चर्चा है उस चर्चा पर आइए कि अबू आजमी ने क्या कहा। चलिए अबू आजमी के लिए कौन आदर्श है? शिवाजी है, संभाजी है, महाराणा प्रताप है, या फिर औरंगजेब है? सदन में जिस तरीके अब से आवाज आ संबोधित रही किया है? गया, अब संबोधित जिस तरीके से किया गया अबू आजमी को, अभी सदन में योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था, क्या ऐसे ही विचार आपके खालिद अनवर जो हैं, एमएलसी हैं जनता दल यूनाइटेड के, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा शासक बता दिया, और जो कार्रवाई अबू आजमी पर की गई महाराष्ट्र के अंदर, वो उसे गलत करार दिया गया, तो आप क्या ऐसा ही खालिद अनवर के लिए, और जनता दल यूनाइटेड भी उनका समर्थन कर रही है, तो ये विचारधारा क्या जेडीयू के प्रति भी बीजेपी की है? देखिए, औरंगजेब क्रूर शासक था, अत्याचारी था, ये सभी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। और जो भी उसका समर्थन करेगा वो हमारे लिए अब्बू आजमी ही है। निश्चित अच्छा। तौर पर ये प्रक्रिया है, वहां पर प्रक्रिया जरूर वहां सदन में कुछ ना कुछ इस प्रकार का होगा। मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में तो बाबा ने, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट संदेश दिया है, स्पष्ट कहा है। वहां पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है साफ कह रहे हैं, उनका मत स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी का चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे केरल में हो, सभी का एक ही मत है कि औरंगजेब जो है आक्रांता था, नहीं, वो एक वो तो क्रूर मेरा भी शासक था। मत है। मुझे नहीं लगता है कि किसी का यहाँ पर मत विभेद हो सकता है औरंगजेब को लेकर, लेकिन मेरा मसला ये है नहीं, कि समाजवादी समाजवादी पार्टी का पार्टी है, नहीं। समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि अच्छा, सिर्फ वो अबू तो आजमी का ही नहीं है। अगर अभी आपने बयान सुना होगा, अखिलेश जी, यादव जी भी उनके बयान के साथ हैं। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा अखिलेश यादव जी ने, क्या कहा? उन्होंने समर्थन किया कि जो किस अबू चीज आजमी का? ने कहा है वो सही कहा है। अरे, उन, वो किस उन्होंने बात का इतिहास के बारे समर्थन में कर कहा। रहे हैं देखिए, ये तो? अभी हम इतिहास पे भी चर्चा कर लेंगे चौबे जी, लेकिन मैं बार बार जनता दल यूनाइटेड पे से आ रहा हूँ, क्योंकि कमबख्त जैसे शब्द का इलाज करा देंगे जो सदन में योगी आदित्यनाथ नहीं कह पाए, आप खालिद अनवर के लिए तो कह दीजिए ना। कम से कम इस डिबेट में कह दीजिएगा कि जो योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के लिए कहा था, बिल्कुल खालिद अनवर भी वही है, और उनका भी इलाज कराने के लिए, क्योंकि वो तो सहयोगी आसानी से बुलाया जा सकता है उत्तर प्रदेश, वो तो आपके कहने पर आ भी जाएंगे, इलाज कराने के लिए बुलवा लीजिए। निश्चित तौर पे हमारे बिहार के नेता या विधायक सभी लोग जो है इस बात की निंदा कर रहे हैं, और ना जो ना, भी उचित देखिए होगा देखिए, नहीं उन पे चौबे जी, होगा। देखिए इलाज, देखिए खेत तो उन्होंने भी प्रकट कर दिया अबू आजमी ने, ये तो आप भी माने कि खेत प्रकट किया नहीं किया। निंदा और खेत प्रकट, जब किसी ने खेत प्रकट कर लिया तो इसको इतना हाइप देने की जरूरत नहीं थी कि उनको कम वक्त भी कहना, इलाज करा देंगे। जबकि इस पर अभी खेद व्यक्त नहीं किया गया जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, जो खालिद अनवर ने कहा। आज तो ऐसे में एक सुनिए, मिनट, एक सेकंड, जिस व्यक्ति ने बयान दिया उसने खेद व्यक्त किया, अबू आजमी ने बयान दिया, उन्होंने खेद प्रकट कर लिया। जेडीयू के एमएलसी बयान देते हैं ना, जेडीयू उसके आगे आकर कह रही है, और तो और खालिद अनवर ने, माफी नहीं, मैं आपकी पार्टी क्या कर रही है मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, तो क्या उनका इलाज होगा? क्या चंद्रमोहन चौबे जी खबर चौक पर उनको उसी शब्दावली से नवाजेंगे जिसका अबू आजमी को, जिस तरह की शब्दावली से योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था? देखिए, हर व्यक्ति जो भी औरंगजेब के साथ है या औरंगजेब की विचारधारा के साथ है, सब एक ही जैसे हैं, और सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए। यदि हम उसकी पक्ष में बोलते हैं औरंगजेब के, तो हमारे साथ भी वही होना चाहिए। स्पष्ट नहीं संदेश है। नहीं, तो इलाज के लिए बुला लेंगे। चलिए, एक बात और, क्योंकि अभी अबू आजमी के ऊपर जो निलंबन की कार्रवाई हुई उससे लेकर मैंने अखिलेश यादव का बयान सुना था, और उसके बारे में मुझे बताइए, क्या अबू आजमी के ऊपर जो निलंबन की कार्रवाई वहां पर हुई, क्या आप उसे सही ठहराते हैं, सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते, बिल्कुल किस सही आधार मानते। और सुनिए, महाराष्ट्र में, सुनिए, महाराष्ट्र में संभाजी और शिवाजी को लेकर जी घर घर में वो जी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। वो जी राजनीति के वहां पर राजनीति के वो परिचायक नहीं है, वो जी राजनीति के पहचान नहीं है। वो वहां पर घर घर में पूजे जाते हैं, वो घर घर में उनसे लोग जुड़े हुए हैं, उनके विचारधारा से, उनकी सोच से, उनके द्वारा किए गए संघर्षों को हर घर जी घर में गाथा आज भी गाया जाता है, और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। और महाराष्ट्र के सदन ने उसी को लेकर, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए ये जी। कार्रवाई की है। और ये, जी,
बस एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि अबू आजमी ने जो बयान दिया था वो क्या सदन में दिया था? क्योंकि देखिए, जो सदन की कार्रवाई आपसे बेहतर कौन समझेगा, एक तो सदन चाहे वो विधानसभा हो या फिर संसद हो, अगर वहां अंदर कुछ बयान दिया गया हो तब कार्रवाई हो तो सही मानी जाती है। मैं कहता हूं उनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए, क्योंकि बात शिवाजी की केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, वो इस देश के नायक हैं, और उनके बारे में कोई इस तरीके के बारे में सोचता है, बोलता है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एफआईआर, जेल जाना चाहिए, वो एक अलग मसला था। निलंबन की कार्रवाई, चूंकि सदन के अंदर उन्होंने बयान नहीं दिया, तो निलंबन कहां तक जायज है वो पूछ रहा था मैं। देखिए, वो कोई सड़क छाप नेता नहीं है ना, वो सदन के सदस्य हैं ना। तो ये थोड़ी ना है कि कोई सांसद सदन में भड़काऊ बयान दे तभी कार्रवाई हो, कोई विधायक सदन में ही मारपीट करे तभी कार्रवाई हो, और बाहर वो मारपीट करे, बाहर वो चोरी करे, बाहर वो डकैती करे, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? सीधा सा उत्तर है। चौबे जी, बड़ा गजब का लगता है, क्योंकि नई संसद की नई इमारत में जब रमेश बिधूड़ी जी ने, आपके माननीय सांसद अब तो नहीं है, उन्होंने जो बोला था तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने तो बहुत हदें पार कर दी थी। उन्होंने तो अपने साथी सांसद के बारे में बोला था, आज तक हमने सुना नहीं उनका निलंबन हुआ हो। तो ये ऐसा बयान, उन्होंने कोई बाहर आकर शिवाजी का अपमान नहीं किया, उन्होंने औरंगजेब के लिए कोई कसीदे नहीं कर दिए कि औरंगजेब महान है, जिंदाबाद के नारे लगाए हों। लेकिन जो भाषा रमेश बिधूड़ी ने इस्तेमाल की थी, आज तक आप ही बता दी, निलंबन हुआ क्यों नहीं था फिर उनका? क्योंकि बात आपने ज्वाइंट की ना कि सांसद है, छुटभैया नेता नहीं है, तो वो भी बताइए। उनसे जो है, नहीं, उनसे लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी कारण बताओ नोटिस या उनसे सफाई मांगी थी, अपनी बात को रखने के लिए कहा था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो है उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उनको अपना जो है मत स्पष्ट करने को कहा गया था। अच्छा, उन्होंने मत स्पष्ट किया था फिर? जो नहीं, भी उनके ऊपर यही बस यही मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये सबकी अपनी अपनी राजनीति है। ये मैं भी जानता हूं कि अबू आजमी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया। ये भी पता है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने ऐसा ही बयान दिया, तो बीजेपी इस पर खुलकर क्यों नहीं बोल रही है? ऐसा ही बयान को लेकर आज अबू आजमी पर कार्रवाई हुई, तो आप उसे जायज ठहरा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी के एक ऐसा बयान पर अभी तक उनकी तरफ से मत स्पष्ट नहीं हुआ। फिलहाल जाते जाते बस एक आखिरी सवाल आपसे, कि किस तरह की ऐसी चीजें आगे ना हो, तो इसके लिए क्या एक कड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहेगी, कम से कम ऐसे नेताओं को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, क्योंकि वो हमारे नायक है, भगवान के तौर पर हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम आजाद हैं। चाहे कोई भी हो, नेहरू जी भी हो, गांधी जी भी हो, क्योंकि नाथूराम गोडसे का जिक्र करते हैं, जबकि उनका कोई वो नहीं था। गांधी जी को आपके यहाँ तो हैं बहुत सारे जो नाथूराम गोडसे को भी राष्ट्रभक्त बता देते हैं, आप ही के यहाँ की सांसद भी थी। खैर, इन सब चीजों को ना किया जाए, इसके लिए बीजेपी क्या कड़ा कदम उठाई, कम से कम इन नायकों का अपमान ना हो हमारे यहाँ? कोई जानबूझकर राजनीति करने के लिए, वोटों की फसल उगाने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए अगर कोई इस बात को बार बार बोले तो उसका क्या इलाज है? लेकिन निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर जो है इस प्रकार का भय जरूर आना चाहिए। और देखिए, कार्रवाई ऐसे लोगों पर हो भी रही है, कई लोगों के खिलाफ जो है केस चल रहा है, जैसे अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी केस चल रहा है, न्यायालय में मामला संज्ञान में है। सरकार उनको कार्रवाई कर सकती है, उनके खिलाफ एफआईआर लिख सकती है, उनको जो है कोर्ट में मामला पूरा, जो भी पक्ष है, जो जांच में उन्होंने क्या कहा है, कैसे कहा, सारे सबूत देने तक का सरकार का काम है, उसके आगे का काम न्यायालय का होता है। चलिए ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए उम्मीद की जाएगी खालिद अनवर के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जल्द ही कोई ऐसा ही कदम उठाए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, खासतौर पर महाराष्ट्र उम्मीद लगाकर बैठा है। बड़ी उम्मीदों के साथ महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को चुना, तो खालिद अनवर के इस बयान को लेकर वहां पर भी नाराजगी जरूर होगी, जैसा कि अबू आजमी के बयान को लेकर है। उम्मीद की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, चंद्रमोहन चौबे जी। तो देखा आपने कि जब बात जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर की आती है तो बीजेपी निंदा की बात करती है, लेकिन अबू आजमी वैसा ही बयान जो खालिद अनवर ने दिया जब देते हैं तो उनको कमबख्त तक करार दे दिया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई औरंगजेब को लेकर, शिवाजी को लेकर, इतिहास के पन्नों को पलटकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यह दर्शाने की कोशिश कर रही है कि वो अपने नायकों का कितना सम्मान करती है, और अगर इतना ही करती है तो खालिद अनवर पर, जेडीयू पर प्यार क्यों लुटा रही है?